जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 और बेसिक पढ़ाया हुआ है। पहले आप उसको जाकर के देखिए, तब इसको देखिए। ठीक है। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठिए और जो मैं बताता जा रहा हूँ वो लिखते जाइए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताता हूँ जिस पर नहीं मैंने नोट लिखा हुआ है और वो आपकी आगे समझने में हो सकता है मदद करे। चलिए समझते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस की परिभाषा क्या है। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब क्या है, एक सेंटेंस है, इसका मतलब है क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप है जो, दैट का मतलब होता है जो, बनाता है, मेक्स का मतलब बनाता है, अ कंप्लीट सेंस जो एक पूर्ण अर्थ बनाता है। कंप्लीट सेंस का मतलब होता है पूर्ण अर्थ। एक सेंटेंस जो एक सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का ग्रुप। ठीक है, वर्ड्स का ग्रुप है, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। या आप ऐसा कह लीजिए, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, जो पूर्ण अर्थ बनाता है। यहाँ पे आप मेस का अर्थ देना भी निकाल सकते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। या एक सेंटेंस होता है वर्ड्स का ग्रुप जो एक कंप्लीट अर्थ देता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूं, तो इसका क्या है, ये एक सेंटेंस है। देखिए इसमें वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स है, माने वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, वर्ड्स का ग्रुप है ये, और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है, क्या, मैं मार्केट जा रहा हूं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक पूरा अर्थ निकल रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दिया जाए, मार्केट टू आई गो टू एम। अब देखिए आप, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। मार्केट टू आई गो टू एम, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्या है, रॉन्ग है, और ये राइट है। तो हमें ये देखना है, केवल वर्ड्स ऑफ ग्रुप ही सेंटेंस नहीं होगा, उसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे निकल रहा है और यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। अब समझते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य के भाग। ठीक है, वाक्य के भाग कितने हैं, इसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस को, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो भाग पहले समझते हैं, वाक्य के 2 भाग होते हैं, मैंने सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसको हम विधेय कहते हैं। अब समझते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, वाक्य का ऐसा भाग जिसके बारे में बात की जाती है। वाक्य का ऐसा भाग या सेंटेंस का ऐसा भाग जिसके बारे में हम बात करते हैं, उस शब्द को या उस टर्म को सब्जेक्ट कहते हैं। अब बात आते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, यहां पे एक एग्जांपल के जरिए हम समझ भी लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने बताया, राम इज कुकिंग फूड इन द किचन। ठीक, या इन एट हिज होम। राम अपने घर पर खाना पका रहा है, तो इसमें बात किसके बारे में की जा रही है, राम के बारे में। खाना कौन पका रहा है, राम पका रहा है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, आप समझते हैं प्रेडिकेट किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट उसे कहते हैं जिसके बारे में जो बात की जाती है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये तो गई मेरी लैंग्वेज, यानी अपनी लैंग्वेज। हम किताबी भाषा समझ लेते हैं, वाक्य का ऐसा भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा होता है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। माने जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे राम इज कुकिंग फूड एट हिज होम, राम अपने घर पर खाना पका रहा है। तो राम क्या कर रहा है, खाना पका रहा है। कहाँ पका रहा है, अपने घर पर पका रहा है। यह हमें इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यहां से लगा करके ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों।
इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रेडिकेट की परिभाषा लिख सकते हैं, सेंटेंस का ऐसा भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताया जाता है या जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। इस तरह से आपको बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, उसमें आती है एक्सरसाइज कि आप सब्जेक्ट निकालिए, इसका प्रेडिकेट निकालिए, प्रेडिकेट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए सेंटेंस मुख्यतः 5 टाइप्स के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं आपको एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि आपको इनकी डिफिनेशंस या इनके बारे में लिखना हो तो आप लिख लीजिए। देखिए असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। निगेटिव को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। माने इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें केवल फुल स्टॉप लास्ट में लगता होगा और बहुत सिंपल सेंटेंस हो, जैसे मैं कह सकता हूं आई गो टू प्ले इन द ग्राउंड। तो ये जो हमारा है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इसमें लास्ट में फुल स्टॉप आता है और ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस होता है। ठीक है, इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यदि इसी के बीच में हम यहाँ पे नॉट लगा दें, आई डू नॉट गो टू प्ले इन द ग्राउंड, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। माने बीच में नॉट लग जाने से इसी को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य और इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें भी लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके, अब बात आती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में इंग्लिश में हम इंट्रोगेटिव को हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें सीधा सा मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज योर नेम, तो बच्चों ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप सोएंगे। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और भी हेल्पिंग वर्ब होती है जिनसे अगर सेंटेंस शुरू होता है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे बड़ी पहचान है लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें हमें सलाह देखने को मिलती है, सलाह या किसी प्रकार का आदेश। मान लीजिए इसमें आपको सलाह देखने को मिलेगी, आदेश या कोई कमांड देखने को आपको मिलेगी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस होता है ओपन द डोर, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव भी सेंटेंस होते हैं, ओपन द डोर, इसके भी लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। तो आपको हो सकता है कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि असर्टिव और इंपरेटिव में जो है अफर्मेटिव और इंपरेटिव में डिफरेंस कैसे करें। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ये विशेषकर ये बात होती है कि सलाह वाले वाक्य होंगे, आदेश वाले वाक्य होंगे। इंपरेटिव ज्यादातर सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दुख प्रकट किया जाता है। इसके सेंटेंस आपको अलास, ठीक है, ओ या हुर्रा, ठीक है, जिसमें बधाई दी जाती, कॉन्ग्रेचुलेशन, हुर्रा, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे हम लोग कहते नहीं, ओ ये क्या हो गया, अलास, अलास दुख को प्रकट करता है। तो जिसमें अचानक से कोई भाव प्रकट हो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, और ऑप्टेटिव इसको कहेंगे। अब देखिए ऑप्टेटिव में क्या होता है, इसमें ब्लेसिंग होती है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में आता है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, या मे यू लिव लॉन्ग, मे यू मतलब क्या है, भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप लंबी आयु जिए। इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। लास्ट में हम इसके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं इसमें ऑप्टेटिव में आते हैं, इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं।
इसमें इच्छा प्रकट की जाती है कि आपकी आयु लंबी हो, भगवान आपको आशीर्वाद दे, या इसमें श्राप भी आ जाता है जैसे कर्ज। आपने एक सेंटेंस बहुत सुना होगा, गो टू हेल, नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ। तो इस तरह के सेंटेंस आशीर्वाद श्राप प्रकट करने वाले हमें ऑप्टेटिव में देखने मिलते हैं। इसको इच्छा पूर्वक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सेंटेंस चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।